बीएड डीएड मामले में डीएड साथियों को मिली बड़ी जीत। जी हां, डीएड वाले साथियों के लिए बड़ी खबर है। विस्तार से बात करेंगे। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको बता दूं कि डीएड बीएड मामले में कल सुनवाई चली थी और ये सुनवाई कैसे हुई, इसके लिए मैं शुरुआत के केस पर आता हूं। बीएड डीएड मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आखिरी मोहलत दे दी है। जी हां, 2 हफ्ते के भीतर निर्देश का पालन करने को कहा है। अर्थात डीएड वाले साथियों की जो सूची है वह शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट को सौंप दी है और हाई कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर इनको नियुक्ति देने को कहा है। इसके पहले हाई कोर्ट इस बात का निर्देश पहले ही दे चुके थे कि डीएड अर्हता वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके पहले आज मामले की सुनवाई बिलासपुर हाई कोर्ट में जस्टिस अरविंद वर्मा की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि डीएलएड अर्हता वाले ही पहली से 5वीं तक शिक्षक बनने के योग्य हैं। ऐसे में प्राथमिक शालाओं में सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त बीएड योग्यताधारियों की जगह डीएलएड अर्हता वाले अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाए। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया था, जिसके बाद डीएलएड अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका लगाया था और ये जो अवमानना याचिका है शिक्षा विभाग के खिलाफ लगाया था, राज्य सरकार के खिलाफ लगाया था। अवमानना याचिका पर सुनवाई चल रही है। अवमानना याचिका की पैरवी अधिवक्ता ईशान वर्मा कर रहे हैं। कल अर्थात 10 दिसंबर को जो फैसला आया उस फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कार्यवाही की जाएगी। अर्थात 2 सप्ताह का समय कोर्ट द्वारा शिक्षा विभाग को दिया गया है। इन 2 सप्ताह के अंदर डीएलएड वाले साथियों की नियुक्ति करने को कही है। डीएड मामले में हाई कोर्ट ने शासन को बड़ी चेतावनी दी है। यदि 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसको लेकर जो शिक्षा विभाग है उन्होंने कोर्ट को लिस्ट भी सौंप दिया है। जी हाँ, 2900 जो डीएलएड साथी हैं जिनकी मेरिट सूची में नाम आया है, चयन सूची में नाम आया है, उनका लिस्ट भी हाई कोर्ट को प्राप्त हो चुका है। अब जो है निसंदेह 15 दिनों के भीतर डीएलएड वाले साथियों की नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि अगले कुछ दिनों के अंदर जो है ये सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी शिक्षा विभाग की तरफ से। उसके बाद में जो है इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया और जितनी भी अगली जो प्रोसेस चलती है नियुक्ति के लिए, तो वो तमाम जो प्रोसेस है शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से सरकार को बड़ी चेतावनी दी गई है। ऐसे में अब जो है शिक्षा विभाग को भी और सरकार को भी अब जो है एक्शन मोड में आना होगा और जल्द से जल्द जो है इनकी नियुक्ति करनी होगी। तो ये बड़ी अपडेट है, ये जो सुनवाई है, और इससे 2855 जो कैंडिडेट हैं इनको डीएलएड कैंडिडेट को इसका जो लाभ है वो मिलेगा। तो ये की जो बड़ी सुनवाई है वो हुई है और बड़ी अपडेट है। लेकिन यहाँ पर बातें ये भी आ रही हैं कि अब बीएड वाले साथियों के साथ क्या होगा, क्योंकि बीएड को लेकर किसी तरह का कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। शासन भी जो है मौन साधा हुआ है। इसको लेकर शासन भी किसी तरह का जवाब नहीं दे रहे हैं। शिक्षा विभाग तो केवल और केवल शासन के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। जैसे ही शासन की तरफ से कुछ भी आदेश होता है उसके बाद जो है शिक्षा विभाग एक्शन में आ जाएगा। फिलहाल शिक्षा विभाग का यही कहना है कि उनके पास में बचाने के कई तरीके हैं। यदि सरकार इसको लेकर हमें कुछ भी संकेत देती है तो हम अनेकों तरीके हैं जिनसे बीएड धारियों को बचाया जा सकता है, लेकिन शासन का इस पर क्या अभिमत होगा, क्या फैसला होगा, ये पूर्णतः शासन पर ही निर्भर है। इसलिए बीएड वाले साथी भी लगातार जो है शासन प्रशासन तक जो है अपनी मांगों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञापन हो, निवेदन हो या किसी भी, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, सभी तरीके से जो है अपनी मांगों को अर्थात अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने, यथावत रखने की जो मांग है, समायोजित करने की जो मांग है, लगातार जो है शासन तक पहुंचाते आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें।